पिलाने आज आम तुम गोटे विषय फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया टी पढ़ा। तुम समस्ते जान हूँ भारत हूँ आमर गोटे पर्वपर्वाणी देश। ये 12 मासरे 13 पर्व पालित हुए। एठी तो हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान जैन बहुत धर्मर लोक मैंने बास करती से निजर निजर पर्वपर्वाणी रही। तेणु वर्ष सारा भारत में पर्वपर्वाणी पालित हुए। तो यही विषयटी आम मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारतर उत्तर पूर्वांचल राज्य गुड़िकर क्यों क्यों पर्व पालित हुए से विषय रे जानिबा। प्रथम जानिबा उत्तर पूर्वांचल कहले कोटा को बुझाए, भारतर नॉर्थ ईस्ट कहले कोटा को बुझाए। नॉर्थ ईस्ट मान जानी पारथो उत्तर एने पुणी पूर्व। अच्छा पढ़िबा। द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज ए कलेक्टिव नेम फॉर द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया representing both a geographic and administrative division of the country. So Northeast India is not the name of a single state, कौन सी गुटिकिया राज्य नुहे। इट इज ए कलेक्टिव नेम अर्थात अनेक गुड़ी राज्य को लेकरी ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंचलटी होइछि। तेणु इट इज ए कलेक्टिव नेम फॉर द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारतर उत्तर पूर्व अंचल गुड़ा को लेकर यहाँ गठित होइछि। रिप्रेजेंटिंग बोथ ए जियोग्राफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द कंट्री। इट इज बोथ ए जियोग्राफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया। उभय भौगोलिक दृष्टिकोण एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण यहाँ हूँ भारतर एक अंश। द रीजन कंप्राइजेस 8 स्टेट्स। ये जो आम नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोली कहते देयर आर 8 स्टेट्स। 8 स्टेट्स मेक दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। 8टी राज्य को लेकिन गठित होइछि ये अंचलटा। नेमली कौन से ना गुड़िका देखा। ये तुम 7टा ना दे दीची छाड़ी दीची गोटे भूल कही दूची मु। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, सिक्किम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। ये जो 8टी राज्य को लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया गठित होइछि मन रखापी पड़ो। तो कंटिगुअस 7 स्टेट्स, कंटिगुअस मीन सन्निहित बा कनेक्टेड लगा लगी ही रही। 7 स्टेट्स आर कनेक्टेड। ये जो 8टी राज्य भितर 7टा राज्य लगा लगी रही बॉर्डर लगी लगी रही। से जो 7 स्टेट्स कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। ये देखो त्रिपुराटा छाड़ देछि। दे आर कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज द लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स। दीज 7 स्टेट्स आर नोन एज लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स। 7 भौणीर भूई। कौन पे एमती कहला? Because of their interdependence on each other, they depend on each other. प्रत्येकटी राज्य परस्पर उपर निर्भर करती। एक रे माने कनेक्टेड सन्निहित लगी लगी रही। 2 रे परस्पर उपर से माने निर्भरशील। ये ता उपर निर्भर करछि, ये ता उपर निर्भर करछि। सो दे आर कॉल्ड द लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स। ताले आ गोटे राज्य कुआड गला। ऑन द अदर हैंड सिक्किम इज ए जियोग्राफिकल Sikkim is geographically not a contiguous part of the northeast region. सिक्किम जो राज्यटा रहीगला इट इज नॉट ए कंटिगुअस पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। उत्तर पूर्वांचल एटा एक कनेक्टेड लैंड नुहे अर्थात यार बॉर्डर ता संगे सहित लागू नहीं। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट बाय सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी बोली गोटे अणौसरिया जगहटी अच्छी से सिलीगुड़ीटा मझे रही जाऊँ आमर सिक्किमटा कनेक्टेड हो पारू नहीं क्या सहित आमर नॉर्थ ईस्ट रीजन सहित है। तेणु ये आमर
सेभेन सिस्टर्स भितर ये आउ जाई पारला ना, ये अलग होगला ताने ये क्यों भूमिका ग्रहण करछि से 7 भौणी है ये भाई अलग टे रही। It is separated from the northeast by Siliguri corridor, so it is not included in the land of 7 sisters. तेणु 7 sisters land रे ये include नहीं, ये जाऊनी से भीतर। However, Sikkim has happily taken up the role of being a little brother to the amazing 7 sisters. ये जो amazing 7 sisters जो 7 राज्य आश्चर्यजनक बोली से कहीं से विभिन्न पर्वपर्वाणी सब अमेजिंग 7 सिस्टर्स बोली कहूँ ये भाईर दायित्व नहीं किए सिक्किम ये अलग दूरे की अच्छी तेणु ये 7 सिस्टर्स भितर जाऊ नहीं, ये भाईर दायित्व नहीं बोली कहुई है बुझीपार। तेणु ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहले क्या बुझाऊँ 8टा स्टेट को बुझाऊँ, नॉर्थ ईस्ट 8टी स्टेट को बुझाऊँ। 7 सिस्टर्स कहले क्या बुझाऊँ आउ सिक्किम को कहीं लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स भितर निया जाई नहीं, सी क्यों रोल क्यों दायित्व ग्रहण करछि ये सब तुम देख लो। नोट खाता पढ़ीदेव ओडिया अर्थटा निश्चय बुझीपर। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया is a place of diverse culture. It is a place of diverse culture. Diverse किंच कहले वैरायटी, एठिकार कल्चर बा संस्कृति रे विविधता रही, अर्थात गोटे राज्यर संस्कृति अन्य राज्य सहित मिशु नहीं, तेणु भिन्न राज्यर भिन्न भिन्न संस्कृति से कहूँ इट इज ए प्लेस ऑफ डाइवर्स कल्चर। द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया celebrate their unique festivals with great enthusiasm and joy. The people of different communities and different tribes विभिन्न संप्रदायर एवं विभिन्न जातिर लोक मैंने यू राज्य में बास करती and they celebrate their unique festivals अद्वितीय पर्व माने तांकर से मिली पर्व आउ गोटे राज्य में देखा जाऊ न स्पेशल फेस्टिवल्स गुड़ा सब। तेणु दे सेलिब्रेट देयर यूनिक फेस्टिवल्स विथ ग्रेट एंथुसियाज्म माने प्रबल आग्रह आउ आनंदर सहित से माने तांकर यूनिक फेस्टिवल गुड़ी को पालन करते। मेनी ऑफ दीज फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, कृषि सहित संपर्कित अधिकांश पर्व। And no celebration is complete without traditional music and dance. Whenever there is a festival, whenever there is a celebration, there must be music and dance, and that is traditional music. पारंपरिक नृत्य और गीत बिना तांकर जेकोसी पर्व पालन अधूरा होकर रही जाए, अर्थात तांकर जेकोसी पर्व पालन से माने करंतु ना कहीं से पारंपरिक संगीत और नृत्यर स्थान पाई थाए है। यापर आम गोटे गोटे राज्य कथा पढ़ा। ब्लेस्ड विथ लॉस ग्रीनरी एंड द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र द पीपुल ऑफ आसाम हैव ए लॉट टू सेलिब्रेट। नंबर 1 आम पढ़ा आसाम विषय। आसाम इज ब्लेस्ड विथ लॉस ग्रीनरी। आसामटा बर प्राप्त होती कौन बर प्राप्त होती कौन कौन बर पाई ना इट इज ब्लेस्ड विथ लॉस ग्रीनरी घंच सबुज बनानी, अर्थात ये कृषि क्षेत्र भरपूर, ये बहुत सुंदर फसल हुए, जंगल रही। एंड द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र आउ शक्तिशाली नदी रही ब्रह्मपुत्र। तेणु आसाम रो ब्रह्मपुत्र नदी एवं एने पुणी सबुज बनानी रही। तेणु से अंचल लोक मैंने बहुत समृद्ध हो पार्टी क्या ब्रह्मपुत्र नदी रही आउर से सबुज बनानी रही। हाँ, दे हैव लॉट टू सेलिब्रेट, दे हैव ए नंबर ऑफ फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट। अनेक पर्व रही पालन करने से भितर बिहुज गोटे फेस्टिवल मेन फेस्टिवल बिहू
ना शुणी बिहुज आर एमंग द मेजर कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ आसाम। देख नाटा बिहू नुहे कि बिहुज होती कहीं बिहुटा एकाथरे पालन हुए नहीं, तार स्टेज वाइज अच्छी, तेणुक कहुई बिहुज। बिहुज आर एमंग द मेजर कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ आसाम। आसाम जो अनेक कल्चरल फेस्टिवल रही, सांस्कृतिक पर्व रही, से भितर बिहू अन्यतम। दे आर ए सीरीज ऑफ 3 प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स। प्रोमिनेंट कहना इम्पोर्टाट अर्थरे 3टा प्रोमिनेंट फेस्टिवल, मुख्यतः 3टी प्रसिद्ध पर्व को लेकर आमर ये बिहुज तैयारी होती। 3टा पर्व रही, कौन कौन से 3टा? रंगाली बिहू, कोंगाली बिहू एंड भोगाली बिहू। तेणु बिहुज कहले 3टा फेस्टिवल को बुझाऊँ, रंगाली बिहू, कोंगाली बिहू आउ भोगाली बिहू। रंगाली बिहू ऑल्सो नोन एज बोहाग बिहू। तेणु ना गुड़ा टी मन रख विषय कष्ट बिल्कुल भी नहीं, खाली पर्वपर्वाणी ना गुड़ा भलसे मन रखापी पड़ो। बट द अदर नेम ऑफ रंगाली बिहू बोहाग बिहू। व्हेन इज इट सेलिब्रेटेड, केबे एटा पालित हुए ना? इट इज सेलिब्रेटेड इन मिड एप्रिल। एप्रिल मध्य भागरे पालित हुए। विथ द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, ऑनसेट माने प्रारंभ, ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग बसंत ऋतुर आरंभ रे, एंड द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन, आमर बिहन बुणीबार ऋतुर आरंभ रे। तेणु एटा 1 नंबर पर्व है आमर रंगाली बिहू। तार अन्य नाम है बोहाग बिहू, जोटा कि एप्रिल मध्य भागरे पालित हुए, जितेबले बसंत ऋतु आरंभ होता है एवं बुणीबा बिहन बुणीबार ऋतु आरंभ होता है। तेणु स्टार्टिंग एटा फास्ट। अच्छा, इट ऑल्सो मार्क्स द स्टार्ट ऑफ ए न्यू ईयर देयर। आसाम न्यू ईयर नुआ वर्ष मध्य सेठू आरंभ हुए बिहू पर्व। तेणु नेक्स्ट आम देखा कोंगाली और काटी बिहू। कोंगाली बिहूर अन्य नाम है काटी बिहू। ये जो सेलिब्रेटेड इन मिड अक्टोबर, अक्टोबर मध्य भाग में पालित हुए। व्हेन द फील्ड्स आर लॉस, जितेबाला कृषि क्षेत्र गुड़ा सबुज होता है, मान गछ बढ़ी जाए, बट दि बार्न्स आर एम्प्टी। किंतु आमर धान रखा जगह जो गुड़ाक खला कहतु शस्यागार कहतु से गुड़ाक से एम्प्टी खोला थाए, अर्थात अमल हो न थाए। से धान गछ बड़ बड़ हो जाए से समय रे। ऑन दिस ओकेजन, ये जो पर्व समय कौन हुए? पीपुल लाइट लैंप्स, लोक मैंने लैंप बत्ती बा दीप जलाती, एंड प्रे टू गॉड फॉर ए थ्राइविंग हार्वेस्ट सीजन। गोटे भल भरपूर जमी अमल हम से भगवान को प्रार्थना करते दीप जल। एंड टू गाइड सोल्स टू हिवेन, आमर जो मृत मलापर जो आत्मा ताहा जमी स्वर्ग को जाऊँ, से भगवान को प्रार्थना करते। 2टा कारण पर प्रार्थना करते, गोटे भल हार्वेस्ट सीजन आसू, आउ आत्मा गुड़ी को सबू स्वर्ग जमी स्थान पाती, से भगवान को से प्रार्थना करते। नेक्स्ट थर्ड रे तुम अच्छी भोगाली बिहू। भोगाली बिहू इज कॉल्ड माघ बिहू। इट इज ऑब्जर्व्ड इन मिड जानुआरी, जानुआरी मासर मझी भाग में यहाँ पालित हुए। तेणु भोगाली बिहूर अन्य ना है माघ बिहू। द फेस्टिवल सिम्बलाइजेस द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। बस दिस इज द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। अमल ऋतुर यहाँ हूँ शेष भाग यहाँ पालित हुए। इट इज ए थैंक्स गिविंग व्हेन द क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड एंड द बार्न्स आर फुल। दिस फेस्टिवल इज ए थैंक्स गिविंग फेस्टिवल। भगवान को माने धन्यवाद जनाती कौन ना बिकज द क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड, फसल अमल हो सारी, एंड द बार्न्स आर फुल, शस्यागार गुड़ा सब फसल रे पूरी जाइए। तेणु यहाँ हूँ गोटे थैंक्स गिविंग फेस्टिवल। तेणु आसाम आम देखिले बिहू हूँ मुख्य पर्व। बिहू हूँ 3टी
पर्व को लेकिन होती रंगाली बिहू, कंगाली बिहू, भोगाली बिहू। रंगाली बिहू तार अन्य ना है बोहाग बिहू, जोटा कि एप्रिल मझी भाग पालित हुए बसंत ऋतुर आरंभ एवं फसल बुणवा ऋतुर आरंभ। आउ एटा तो नुआ वर्ष मध्य सेटा तंकर। अच्छा आ कंगाली बा काटी बिहू टा आमर अक्टोबर मझी भाग पालित हुए, जिते बड़े शस्य क्षेत्र सबुज दिशुए किंतु सेतबेले शस्यागार फांका थाए, अमल हो न था फांका रहा। अच्छा ये ओकेजन लोके कौन करती दीप जालती कौन पाई ना भल अमल हो आउ तांकर मृत आत्मा शरीर मरिया पर जो आत्मा गुड़िक जमी स्वर्ग प्राप्ति हुए से। तापर थर्ड रे तुम जो रही भोगाली बिहू तार ना अन्य ना है माघ बिहू, सी मिड जानुरी मझी भाग पालित हुए। आउ एटा हूँ एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन को सूचाए, अमल ऋतुर शेष भाग को ये सूचाई थाए। आउ एटा हूँ गोटे थैंक्स गिविंग फेस्टिवल एवं एथिरे भगवान को धन्यवाद जनाती कौन भल अमल पाई एवं जेहेतु तमर शस्यागार फुली जाए पूरी जाए अमल भरपूर हो जाए तेणु भगवान को से धन्यवाद जनाती। Any Bihu celebration is considered incomplete without melodious folk songs and traditional dance. Any Bihu celebration से जो बिहू ना कहीं से रंगाली बिहू हो बा कोगाली बिहू हो बा भोगाली बिहू हो, any Bihu celebration is incomplete without melodious folk songs and traditional dance. सुमधुर लोकगीत आ पारंपरिक नृत्य बिना जेकोसी बिहू उत्सव पालन अधूरा होगी रही थाए। तामाने सबू बिहू उत्सव रे निश्चित भाव फोक सॉन्ग रहिबो, लोकगीत रहिबो आउ ट्रेडिशनल डांस पारंपरिक नृत्य रहिबो। द बिहू डांस इज ए जयस वन, बिहू डांस इज ए जयफुल वन, भारी मजादारिया आनंदपूर्ण से नृत्य बिहू नृत्य। यंग मेन एंड वोमेन गेट इन देयर बेस्ट ट्रेडिशनल अटायर। युवक मैंने युवती मैंने कौन करती दे गेट इन माने वेयर माने पिंधती देयर बेस्ट ट्रेडिशनल अटायर, सबुठू भल पारंपरिक वस्त्र से पाखे जहाँ थाए से पिंधती। एंड दे परफॉर्म डांस नाचती विथ ब्रिस्क स्टेप्स एंड हैंड मूवमेंट। ब्रिस्क स्टेप्स एंड हैंड मूवमेंट माने पाद गुड़ाक धीरे धीरे से टलबल कर पकाती आउ हाथर मूवमेंट करके नाचती। अच्छा द ट्यून ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग cymbals, bamboo clapper, ढोल which is similar to a drum and the pepa which is a wind instrument made of buffalo horn add different kind of flavor to the dance as well as to the atmosphere. एथिरे क्यों क्यों आमर वाद्ययंत्र यूज होता है बिहू डांस रे सेटा देछि छियो कौन को वाद्ययंत्र। द ट्यून ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यही पारंपरिक वाद्ययंत्र संगीत शोभा जाए यही नृत्य गुड़िक कौन कौन सिम्बाल्स ए सबूर मान गुड़ा मुझे तुमको लिखिदे देखीदेव। सिम्बाल, बांबू क्लापर, ढोल विच इज सिमिलर टू ए ड्रम, ढोल ड्रम भाया जोटा, एंड पेपा जोटा गोटे विंड इंस्ट्रूमेंट फुंका तुरी जमी फुंकती फुंकिकी बजाती से। इट इज मेड ऑफ बुफालो हॉर्न, महिषीर सिंगरे तैयारी सेटा। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर आड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर टू द डांस। ये जो वाद्य गुड़िकर शब्द नृत्य को नृत्य गोटे भिन्न प्रकार स्वाद जोड़ी थाए, नृत्यटा गोटे इंटरेस्टिंग हो जाए वाद्य बाजिवा द्वारा। आज वेल एज द एटमोस्फियर से परिवेशर स्वादटा बढ़ी जाए अर्थात परिवेशटा पूरा मतवाला हो उठी थाए। द सॉन्ग्स हैव बीन हैंडेड डाउन थ्रो मेनी जेनेरेशंस, ये जो संगीत गुड़िक ए बोला जाए दे हैव बीन हैंडेड डाउन थ्रो मेनी जेनेरेशन, पीढ़ी पर पीढ़ी पीढ़ी पर पीढ़ी ताहा हस्तांतरित हो आसी अच्छी। जो सेटा जेजेबापा मैंने बोलुले पुणी बापा पुओ तापर पीढ़ी को जीव तापर पीढ़ी की जीव ये भाव। तेणु
आम देखिले एनी बिहू सेलिब्रेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड फोक सॉन्ग। तेणु जेकोसी बिहू नृत्य आमर फोक सॉन्ग रहिबो, ट्रेडिशनल म्यूजिक रहिबो एवं से वाद्ययंत्र व्यवहार जो से वाद्ययंत्र शब्द रे से म्यूजिक तांकर से जो गीतटा रो स्वादटा आहरी सुंदर हो जाए एवं परिवेशटार स्वाद बदली जाए, पूरा आनंदमय परिवेश सृष्टि हुए। क्यों क्यों वाद्य बाजे से कथा तुम्हें ए पढ़िल से गुड़ा सब पढ़ी मन रखापी पड़ो है। तुम्हें आज ये पढ़ मन देकर ए 5 नंबरिया प्रश्न जहाँ अच्छी से गुड़ा पढ़, जोटा बुझी न पार मत फोन करके पचार।